छात्रों, आज हम पुनः तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड की प्रस्तुत पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये उस समय का प्रसंग है जब कैकेयी महाराजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है और अपनी हठ धर्मिता दिखाती है। महाराजा दशरथ पहला वरदान तो देने को तुरंत ही सहमत हो जाते हैं, परंतु जो दूसरा वरदान कैकेयी भगवान श्री राम के लिए वनवास का मांगती है, उससे वे निश्चित रूप से दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। महाराजा दशरथ काफी समय तक रानी कैकेयी को समझाते हैं, बावजूद इसके रानी कैकेयी अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ती है और वह भरत के राज तिलक के साथ साथ श्री राम का वनगमन भी चाहती है। इसी प्रसंग को इन पंक्तियों में लिया गया है और एक क्रोधित स्त्री के रूप में कैकेयी यहाँ प्रस्तुत हुई है। होत प्रात मुनि वेश धरि जो न राम बन जाहि मोर मरन राउर अजस नृप समझई नमन माही। होत प्रात मुनि वेश धर कि प्रातः काल होते ही मुनिवेश मुनियों जैसा वेश धारण करके जो न राम बन जाहि, यदि श्री राम मुनियों का तपस्वियों का वेश धारण करके यदि वन को नहीं जाएंगे, मोर मरन राउर अजस नृप समझ मनहि मन माही, कि मोर मरण मेरा मरण निश्चित है और नृप माने राजा का अजस माने अपयश ही संसार में फैलेगा। इस बात को आप भली भांति समझ लें। कि अस कहि कुटिल भई उठ ठाड़ी, अस कहि कुटिल
भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। कि ऐसा कहकर कुटिल भई उठ ठाड़ी, ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई। मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी, मानो क्रोध की नदी उमड़ आई हो, इस प्रकार से कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। कि वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। कि दो बर कूल कठिन हट धारा, और दो बर दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन व्रत ही या हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी जो कि एक मंथरा है के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। कि दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। कि दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं, और कैकेयी का कठिन हठ उसकी तीव्र धारा है। भंवर कुबरी बचन प्रचारा, और कुबरी अर्थात मंथरा के वचन भंवर जाल हैं। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। कि ढाहत भूप रूप तरुमूला, और ढाहत अर्थात गिराते हुए भूप रूप तरुमूला, दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली जाती है। लखी नरेश बात कुरी सांची, तिय में समीच शीश पर नाची। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। उसके बाद
राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर समझाते हैं कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन रही है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर पुल होश कुठारी। मांग माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जन मारिस मोही। राकु राम कह जेह तेह भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। कवि आगे कहता है कि मांग माथ अब ही देहूं तो ही, कि हे रानी यदि तू मेरा मस्तक मुझसे मांग ले तो मैं अभी अपना सिर काट कर तेरे लिए अर्पित कर दूंगा। कि राम बिरह जन मारिस मोही, परंतु राम बिरह जन मारिस मोही, कि राम के बिरह में मुझे मत मार। राखु राम कछु जेह तेह भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। कि किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। इस प्रकार से दशरथ कैकेयी को समझा रहे हैं और कैकेयी क्रोध रूपी नदी की भांति उमड़ रही है। इन पंक्तियों में दोनों वरदान नदी के दो किनारों के रूप में प्रस्तुत हुए हैं और राजा दशरथ का राम के प्रति वात्सल्य और मोह भी प्रदर्शित हुआ है। रूपक अलंकार की छटा इन पंक्तियों में विशेष रूप से देखी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन पंक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।